हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू क्विकविट। आज हम जैसा कि हम हमारे प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं कि रिलेशंस क्या होते हैं और रिलेशंस के डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ देख चुके हैं, रेफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, जो भी है हम उनको देख भी चुके हैं, उनके एग्जाम्पल भी कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे फंक्शन की। तो फंक्शन एग्जैक्टली होता क्या है कि फंक्शन भी एक टाइप का रिलेशन ही होता है, लेकिन इसमें एक स्पेशल बात या एक कंडीशन क्या आ जाती है कि जो भी रिलेशन होता है उसमें तो क्या है, एक इमेज की, यानी अगर हम एक एलिमेंट ले तो उसकी दो से ज़्यादा भी इमेज आ सकती है। लेकिन अगर रिलेशन फंक्शन है तो फंक्शन के अंदर एक कंडीशन आ जाती है कि वहाँ पे केवल और केवल हर एलिमेंट की एक ही इमेज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन है। तो सबसे पहले तो हम डेफिनेशन देख लेते हैं। जैसे ए रिलेशन, मान लीजिए हमने रिलेशन को क्या नाम दे दिया, एफ। ठीक है, ए रिलेशन एफ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड फंक्शन इफ एवरी इनपुट हैव ओनली वन आउटपुट। इसको आप कैसे समझ सकते हैं, ये लीजिए, जैसे मैंने ये सेट ले लिया ए और ये सेट मान लीजिए ले लिया बी। ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। अब इसमें रिलेशन में तो क्या होता था, 1 4 से भी कनेक्ट हो जाता था और 1 5 पे भी चला जाता था, 2 भी 4 पे भी चला जाए और 3 5 पे भी चला जाए और 3 4 पे भी चला जाए। क्योंकि रिलेशन में होता ही क्या था, वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता था, तो जो भी एलिमेंट दोनों में हो सकते हैं वो सारी कंडीशन उसमें आ जाती थी। लेकिन ये तो किसकी बात है, ये सब क्या है, रिलेशन। अगर हम फंक्शन की बात करें तो फंक्शन में देखो क्या होगा, फंक्शन में क्या है कि हर इनपुट की एवरी इनपुट हैव ओनली वन आउटपुट। तो इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे ये ए, ये बी, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। यानी कि 1 अगर 4 पे गया तो इसकी केवल क्या लिख रहा है, एवरी इनपुट है ओनली वन आउटपुट। तो यहाँ इनपुट क्या है, 1, तो 1 के इनपुट पे आपको क्या मिल रहा है, केवल 4। अब ये ऐसा नहीं कर सकता कि 1 5 पे भी चला जाए। यहाँ पे यही फंक्शन की खासियत होती है। रिलेशन में तो क्या होता था कि ये 1 4 पे भी जा सकता था, 1 5 पे भी जा सकता था, लेकिन फंक्शन के अंदर अगर 1 4 पे चला गया तो वो किसी और एलिमेंट पे जा ही नहीं सकता। यानी कि एवरी इनपुट है ओनली वन आउटपुट। 2 5 पे जा सकता है, 3 5 पे जा सकता है। लेकिन आप इसको ऐसे नहीं समझे कि ये एक इमेज पे नहीं जा सकते, ये एक इमेज पे जा सकते हैं, लेकिन सबकी केवल एक इमेज होगी। और प्रिसाइजली हम ये भी कह सकते हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव ओनली वन इमेज। अब आप पूछेंगे डोमेन क्या होता है, कि डोमेन क्या होता है, जैसे हमने ये फंक्शन डिफाइन किया है ए से बी में, तो जो जिससे अपन फंक्शन डिफाइन करते हैं, जिस सेट पे से, वो तो होता है डोमेन। ठीक है, और जिसमें फंक्शन को डिफाइन करते हैं, यानी कि फंक्शन जिस पर जा रहा होता है, वो क्या होती है, कोडोमेन। ठीक है, तो ये याद रहेगा आपको कि हमने कोई फंक्शन डिफाइन किया तो जिससे फंक्शन डिफाइन करते हैं, जिस पर फंक्शन डिफाइन करते हैं वो तो डोमेन होता है, और जिस पर इमेज जाती है वो क्या होता है, कोडोमेन होता है। ठीक है, समझ गए आप। अब मैं आपको 1-2 एग्जांपल दे देता हूँ फंक्शन के। तो डेफिनेशन की बात हो गई। अब जैसे एग्जांपल ले लीजिए, जैसे ये sin x का ले सकते हैं आप एग्जांपल। ठीक है, आपने सबने sin x का ग्राफ देखा होगा, इसी टाइप से कुछ। ठीक है, ये 0, ये 1, ये -1, ये π/2, ये पाई, 3π/2 और ये 2π। और इधर भी ऐसे ही चल सकते हैं, ये -π/2, ये -π, ये -3π/2
और ये -2π। तो ये साइन एक्स का ग्राफ किसका ग्राफ है? ये एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। और ये किससे किस पे डिफाइन है? एफ गोज टू रियल लाइन टू 0 1 भी कह सकते हैं, क्योंकि इसकी सारी इमेज क्या होगी? 0 1 नहीं, -1 to 1। ये साइन एक्स का ग्राफ है। इसमें क्या होता है? साइन एक्स की 0 पे वैल्यू क्या होती है? 0, π/2 पे 1, पाई पे फिर 0, 3π/2 पे -1 और 2π पे फिर 0। ऐसे ये रिवर्स में चलता है। तो ये साइन एक्स का ग्राफ हो गया। तो अब आप देख सकते हैं ये किसका फंक्शन? एक फंक्शन है साइन एक्स, उसका ग्राफ है। तो ये एक एग्जाम्पल भी हो गया फंक्शन का। और भी एग्जाम्पल होते हैं जैसे cos x, tan x, और फंक्शन जैसे आपने कभी सुना हो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या फिर फ्रैक्शनल फंक्शन। ये सब किसके एग्जाम्पल है? फंक्शन के एग्जाम्पल है। तो आप समझ गए रिलेशन। सबसे पहले हमने बात की थी रिलेशन क्या थे, फिर हमने बात करी फंक्शंस क्या होते हैं, ये फंक्शन के एग्जाम्पल बता दिए। अब हम बात करेंगे कि फंक्शन 1 1 कब होता है। ठीक है, तो 1 1 फंक्शन की बात करते हैं। तो 1 1 फंक्शन यहाँ पे 1 1 नाम से ही लग रहा है कि जिसमें भी केवल और केवल 1 1 फंक्शन, मतलब जिसमें सब में सबकी एक एक इमेज होगी। यानी कि इसको आप इस तरीके, इफ़ f इज़ ए फंक्शन फ्रॉम a to b such that fx1 इक्वल टू fx2, तो ये इम्प्लाई करेगा किसको? कि x1 बराबर x2। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर किसी इमेज के अंदर दो वैल्यू पे इमेज सेम आएगी तो वो दोनों वैल्यू क्या होगी? एग्जैक्टली सेम होगी। तो 1 1 फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए हमने एक फंक्शन f डिफाइन किया a से b में, ठीक है। तो और यहाँ जो fx1 और fx2 हैं, ये किसके एलिमेंट है? b के, ठीक है, क्योंकि b में जा रहा है फंक्शन। तो अगर fx1 और fx2 बराबर होंगे तो ये इम्प्लाई क्या करेंगे कि x1 ने x2 के बराबर होना चाहिए। मतलब अगर हमने एक पॉइंट लिया रेंज के अंदर तो उसकी 2 प्रीवियस इमेज हमको नहीं मिल सकती, सबकी 1 1 होगी। आप इसको इस डायग्राम से समझ सकते हैं, जैसे ये A, ये B, ये ले लीजिए 1 2 3 A B C, ठीक है। तो हम अगर लें कि 1 1 कब होगा? जब सब 1 पे 1 इमेज आए। ये किसका एग्जाम्पल है? 1 1 फंक्शन का। अगर ये 1 1 नहीं होता तो आप कैसे कह सकते हैं 1 1 नहीं होगा? तो इसमें क्या होगा कि 2 की इमेज एक ही पे चली जाएगी। तो ये 1 1 आपको एग्जैक्टली आप देख सकते हैं कि दो एलिमेंटों की इमेज सेम इमेज आ गई, तो वो 1 1 कहाँ हुआ? 1 1 होने के लिए कंडीशन ही क्या है कि सबकी अलग अलग इमेज होगी। अगर fa बराबर f1 बराबर हो जाए अगर f2 के, तो इसका मतलब है 1 और 2 को एग्जैक्टली सेम होना पड़ेगा। आप इसको ऐसे देख लीजिए, जैसे यहाँ 1 2 3 की जगह x y z ले लीजिए, x यहाँ y यहाँ z, ठीक है। तो अगर fx और fy ये दोनों मान लो एक ही पॉइंट पे चले जाए, ठीक है। जैसे इसको आप ऐसे दिखा दीजिए कि fx और fy ये दोनों एक ही पॉइंट पे चले गए, ठीक है। तो अगर ये फंक्शन 1 1 है तो 1 1 के होगा तो ये x इक्वल टू y होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा, ठीक है।
तो आज हमने क्या देखा, फंक्शन की डेफिनेशन देखी, फंक्शन का एग्जाम्पल देखा, और फंक्शन 1 फंक्शन कब होता है वो देखा। तो आगे भी हमारे से इसी तरीके से जुड़े रहिए। हमारे पेज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, हम उस पर काम करेंगे। थैंक यू।